भट्टी साहब, ये तो भारतीय दहशतगर्दी है। हमारे पास तो सबूत भी हैं। अमेरिका और कनाडा भी ऐसे इल्ज़ामात लगा चुका है, तो आलमी ताकतें क्यों नहीं नोटिस लेती भारतीय दहशतगर्दी का? जी देखिए, पहली बात तो ये कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और नरेंद्र मोदी जो तकरीबन जीत चुके हैं इलेक्शन से पहले ही वो और वज़ीर आज़म बन जाएंगे, उनको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अमेरिकी अखबार है, उसने एक स्टोरी छपी थी कि पूरी दुनिया में रा का नेटवर्क है और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की मुकम्मल इजाज़त है। और आरएसएस का भारत, नरेंद्र मोदी का भारत, हिंदुत्व का भारत, उस हवाले से कैनेडियन वज़ीर आज़म जो कुछ कह चुके हैं वो भी आपके सामने है। अमेरिका में जो कुछ भारत ने किया वो भी आपके सामने है। भारत ने बजरिया अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो कुछ किया वो भी आपके सामने है। भारत ने बजरिया ईरान पाकिस्तान में जो कुछ किया वो भी आपके सामने है। कुलभूषण नेटवर्क पकड़ा गया और कुलभूषण साहब अभी भी हमारे पास हैं। अजीत डोल जो उनके एडवाइजर, सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो खुद भेस बदल कर पाकिस्तान में रहे और खैबर से कराची तक उन्होंने जो कुछ किया वो खुद बता चुके हैं। और भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदी हो या भारत के बाहर रा की कार्रवाइयाँ हो, जो गुंडे और कातलों की एजेंसी अब बन चुकी है, वो भी आपके सामने है। लेकिन क्या वजह है? अभी गार्डियन की अखबार की खबर भी आई थी कि क्या कुछ रा कर रहा है, लेकिन क्या वजह, क्यों नहीं हो रहा? क्यों भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? वजह उसकी ये है कि ये दुनिया जज्बात की नहीं है, मरियम मफादात की दुनिया है। भारत बहुत बड़ी एक मंडी है, मार्केट है। भारत नई मुआशी हकीकत है, वो चांद पर पहुंच चुका है। अमेरिका और चीन आपस में मुत्तफिक नहीं लेकिन भारत पर मुत्तफिक हैं। ईरान और सऊदी अरब आपस में मुत्तफिक नहीं लेकिन भारत पर मुत्तफिक हैं। यूएई जहाँ से हमारे यहाँ वो कार्रवाई, वो जो गार्डियन अखबार की खबर के मुताबिक रा कार्रवाई करता है, वो तीसरा बड़ा पार्टनर है। और तमाम मुस्लिम ममालिक नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। और हम फ़कीर, हम भिकारी, हम मकरूज़, हम तकसीम, हम लीडरशिप क्राइसिस का शिकार, हम सफारतकारी में नाकाम, हम आलमी तन्हाई का शिकार, हमें आलमी दुनिया में कोई सीरियस लेते ही नहीं। हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जिससे मैं मोहब्बत से बात करता हूं या टेलीफोन करता हूं वो कहता है कि पैसे मांगने आ गया है। तो आप, अगर आपके घर के बर्तन भी बिक चुके हों, आप आपस में लड़ भी रहे हों और आपका कोई बड़ा भी ना हो, तो मोहल्ले में आपको कौन संजीदा लेगा? भट्टी साहब, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी? फिर हमने कैसे मुकाबला करना है दुनिया का भी और भारत का भी? ऐसे तो नहीं हो सकता कि मुकाबला के पहले आला हजरत बिलावल भुट्टो प्रिंस चार्मिंग, प्रिंस अंडर ट्रेनिंग वजीर खारजा हों और 56 मुल्क भुगता चुके हैं और कुछ भी ना। उधर हो जयशंकर जिसका 37 साल तजर्बा हो, और अब वजीर खजाना इसाक डार वजीर खारजा हों। इन्होंने क्या तीर मारना है? आपने इतना बड़ा मुहाज इसाक डार के हवाले कर दिया जो आजकल निजकारी कमेटी की सरबराही करने जा रहे थे। कभी ऐसा मजाकिस्तान बना है कोई? कशकोलिस्तान, ऊपर से मजाकिस्तान, ऊपर से तजादिस्तान, ऊपर से तकसीमिस्तान। अपने घरों की सफ़ें दुरुस्त करें, एक पेज पे आएँ और कम अज़ कम अपना कोई अब शहबाज शरीफ ने क्या आलमी सतह पे आपको तीर मारने हैं? क्या उस तीर मार लेगा शहबाज शरीफ? कुछ भी नहीं मारेगा भाई। आप लीडरशिप क्राइसिस का शिकार हैं, आपको दुनिया में कोई सीरियस नहीं लेता। तो आप असल लीडरशिप किसे करार देते हैं? इससे पहले जो वज़ीर आज़म थे उनके बारे में, जब पहले इंडिया में इंतखाबात हो रहे थे, वो कहते मोदी जीत जाएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। क्या बना कश्मीर का फिर? आपने कश्मीर का हो या आपका अपना कश्मीर हो या आपका अफ़गान सरहद हो या आपकी ईरान सरहद हो, आप मुझे बताइए सिर्फ ये कि जब भी कोई खबर आती है उस पर हमारा एक रद्द अमल आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? कोई है ऐसा बंदा कि जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़े? कोई है ऐसा बंदा जो कश्मीर का मुकदमा लड़े? कोई है ऐसा बंदा जो रा की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का? आप कह रहे हैं यहाँ पर लीडरशिप का फुकदान है और जब तक असल लीडरशिप हमें नहीं मिलती हम ऐसे क्राइसिस का शिकार रहेंगे।